औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान करीम है, रहीम है मेरा रब। सभी सुनने वालों की खिदमत में मेरा सलाम कबूल हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ाकिर निज़ामी फिर हाज़िर हूँ, और जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि उर्स मुबारक के बाद इंशाअल्लाह दो शगल और बताऊँगा, शगले अर्रा और शगले मई, जिसे शगले मैयत भी कहते हैं। हालांकि मेरे बाबा साहब बता चुके हैं, जहाँ तक बाबा साहब ने इजाज़त दी है या बाबा साहब ने फैज़ जारी किया है पूरी दुनिया के लिए, काश ये दुनिया समझ जाए और अमल कर ले। मैं अल्लाह की मोहब्बत की और अल्लाह की मखलूक की मोहब्बत की दावत आपको बार बार देता हूँ, देता रहूँगा। मेरे अजीज़ों, ये वो अनमोल तोहफ़ा अल्लाह तुम तक पहुँचवा रहा है जो आसानी से करोड़ों रुपए खर्च करके भी नहीं मिल सकते अगर आप सही जगह ना पहुँचें। हमें बदले में कुछ नहीं चाहिए आपसे, सिर्फ़ अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की याद की दावत बार बार मैं आपको देता हूँ। और जब तक अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी दी और तौफीक दी तो मैं आपको ये दावत देता रहूँगा। आप अल्लाह की याद में लग जाएं, उससे बड़ी कोई इबादत नहीं सिवाय अल्लाह की दीदार के अलावा। तो जब आप उससे मोहब्बत करेंगे तो समझिए कि ज़िंदगी कामयाब हो गई। यही ज़िंदगी का मकसद बना लें आप, और इस बात पे गौर व फिक्र कर लें। अल्लाह ताला बार बार गौर व फिक्र के लिए कलाम इलाही में कहता है। और कुछ लोगों के बारे में फिर कह दूं कि गूंगे बहरे भी अल्लाह ने इरशाद फरमाया, और कुछ लोगों के लिए ये भी कहा कि क्या तुम्हारे दिलों पर ताले लग गए हैं। कुरान हकीम गौर व फिक्र के लिए हैं, और गौर व फिक्र से जब आप उसे पढ़ेंगे या समझेंगे तो मेरे अजीज़ों आपके हाथ में वो नुक्ते लग जाएंगे। फ़िक्र का मतलब है, गौर व फिक्र का मतलब है उस पर अमल करना। आप अमल करना शुरू कर दें, अल्लाह की याद में लग जाएं और कुरान हकीम को समझें। हालांकि कुरान हकीम को अल्लाह के महबूब सच्चे रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितना जाना किसी ने नहीं जाना, अहले बैत ने जितना जाना किसी ने नहीं जाना कि असली कुरान क्या है, कुरान के मायने क्या हैं। और जो गौर व फिक्र उनका हुआ वो किसी का नहीं हो सकता। उनके बाद सबसे ज़्यादा जितनी अल्लाह ने अक्ल सलीम दी तो हमारे साहबाए इकराम ने कुरान हकीम को समझा और जाना, औलिया इकराम ने भी जाना, और आज हमारे उलमाए दीन भी मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह उन्हें कामयाबी ज़्यादा से ज़्यादा दे। और गौर व फिक्र इस पर करके जितना भी फैज़ हासिल कर ले वो कम है। और देखिए नुक्तों से ही कहीं से कहीं मामला पहुंच जाते हैं। जैसे अल्लाह के रसूल नबी बहुत सारे हैं, रसूलों में भी अल्लाह ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूलों के सरदार, नबियों के सरदार बनाए और फजीलत बढ़ गई। और उससे भी बड़ी बात, अल्लाह ने आपको अपना महबूब पुकारा तो ये और बड़ी बात हो गई। आपका सानी अल्लाह के बाद आपका सानी ना कोई था, ना है, ना हो सकता है। ऐसे ही अल्लाह ताला ने हमारे सहाबा इकराम में भी, जैसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म, हज़रत उस्मान गनी रहमतुल्लाह अलैह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम, भाई इन्हें अलग अलग चीज़ों से अल्लाह ने लक़ब से नवाजा। जैसे मौला अली को किसी को अब इनमें भाई सिद्दीक़ का लक़ब है, किसी को आज़म का लक़ब है, किसी को गनी का लक़ब है, किसी को मौला अली शेर खुदा का। और मौला अली के लिए तो बहुत सारे अल्लाह की तरफ से इनामात हैं सरकार दो आलम की। भाई मुश्किल कुशा भी आपको लक़ब है। तो मेरे अजीज़ों, मगर कुछ बातें अलग बना देती हैं। जैसे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई सानी नहीं है कि अल्लाह के महबूब हैं, ऐसे ही मौला अली शेर खुदा के लिए एक चीज़ बिल्कुल अलग करती है। देखिए, ये वैसे तो बहुत बड़ी हस्तियाँ हैं, अल्लाह के ये सहाबा भी हैं चारों, अल्लाह के रसूल के बहुत प्यारे दोस्त भी हैं, और उनके सहाबा भी हैं और उनके उम्मती भी हैं। अब मौला अली शेर खुदा आपके भाई हैं, ये एक और फजीलत। आपके दामाद है, ये और रुतबा बढ़ गया। अहले बैत में है और बढ़ गया। और फिर आखिरी बात कह दूं, वहाँ जाके और ज़्यादा बढ़ गया जहाँ कोई फिर बराबरी नहीं करता। ला इलाहा इल्लल्लाह अली वली अल्लाह। तो ये मेरे मौलाए कायनात की शान है। तो खैर गौर व फिक्र करें। और मेरे अजीज़ों, मैं वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले बताता हूँ आपको ज़िक्र अर्रा।
उसमें ज़िक्र अर्रा में यह है कि सामने तसव्वुर करें अल्लाह है, पीछे पीर है। मैं ज़ुबान से करके दिखाऊंगा, आपको ज़ुबान तालू से लगा के करनी है या सांसों से तेज़ आवाज़ से नहीं करना है। इस तरीके से तसव्वुर ये कर लें कि आरा सर पे है, इधर अल्लाह है सामने, पीछे पीर है, और आरा इधर इधर ये खींचा अल्लाह की तरफ, उधर फिर पीर ने उधर खींचा, ऐसे अल्लाह हु अल्लाह हु अल्लाह हु अल्लाह हु। तो ये ज़िक्र अर्रा है, इस ढंग से करें। मैं आवाज़ से मजबूरी में बता रहा हूँ ताकि आप समझ लें। और दूसरा है शगले मैयत, वो ऐसे करें, आप ऐसे बैठ जाएं और यहाँ से करें या मई या मई या मई या मई या मई, मतलब पूरा तसव्वुर करके इधर से इधर, इधर से इधर पूरा। अब इसका या मई का मतलब क्या है, यहाँ से उठे या मई, तू मेरे साथ है, अल्लाह के लिए तसव्वुर करना है। या मई, तू मेरे साथ है, नीचे से लेके इस ज़मीन से लेके आसमानों की बुलंदी तक है मेरे रब, तू मेरे साथ है। या मई, तू मेरे साथ है, ये शगल मैयत है। अल्लाह तुम्हें कामयाबी दे। एक बार फ़िरक़े परस्ती और सारी चीज़ें भूल के अल्लाह की याद में लग के देखें, ये नफ़े और भले की चीज़ है मेरे अजीज़ों, ये ज़रूर करके देखें। मैं तुम्हें दावत देता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला तुम्हें अपनी रहमत के साए में रखे, हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला इस दुनिया की सारी परेशानियाँ दूर कर दे। मुझे दुआए खैर में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।